आप सभी को नमस्कार। आज जो टॉपिक स्टार्ट की जा रही है वो नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के एंड करने के बाद जो हम सभी लोगों ने डिसाइड किए थे यूनिट डिजिट, उसको स्टार्ट की जा रही है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, तो सबसे पहले उसका हिंदी मीनिंग जानिए। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। अब इकाई अंक से हमारा क्या अर्थ है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि यदि मुझे कोई एक नंबर दे दे 256, तो ये जो 256 नंबर है ये 3 डिजिट्स के बने हुए हैं, 6, 5 और 2। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर के राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर है उसे ही कहते हैं यूनिट डिजिट। उसे ही क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। मीन्स कि ये जो 6 है यही यूनिट डिजिट, यही क्या है? यूनिट डिजिट। तो यदि कोई आपसे कहे कि यूनिट डिजिट क्या होता है किसी भी नंबर के लिए, तो हमें बोलना है कि किसी भी नंबर के लिए उनके राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की डिफिनीशन क्या होता है, ये सब पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन पर बेस्ट कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करना है। अब आपके मन में आ सकता है कि ठीक है, यदि बात पूरा का पूरा यूनिट डिजिट पर बेस्ड है तो ये सब नंबर को क्या कहा जाता है। तो जरा देखिए, ये जो 5 आपको दिख रहा है ये 10th पोजीशन पर है, तो इसको कहते हैं 10th डिजिट। क्या कहते हैं? 10th डिजिट। फिर ये जो आपका यहाँ 2 दिख रहा है ये यहाँ है, तो फिर इसको 100th डिजिट कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, ऐसे करके जो है हम लोग बचपन में याद करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हो सकता है आपने भी याद किया हो। तो हमारा जो यहाँ पर मूल फोकस है वो होना चाहिए यूनिट डिजिट पर। तो आई होप कि अब आपको एटलीस्ट कोई नंबर सामने लिख के दे दे और कहे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है तो आराम से बताया जा सकता है। तो वो जो संख्या होगा उसके राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगा उसे ही क्या कहा जाएगा? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के बारे में जब इतना बात जाने, उसके बाद और जो बेसिक बिल्कुल जो 3 बातें हैं वो जान लीजिए। वो 3 बातें क्या है? देखिए, क्वेश्चन जो आने वाला है वो यूनिट डिजिट पर बेस्ड कैसे आते हैं। तो जैसे बड़ा बड़ा कोई नंबर दे देगा, जैसे मान के चलिए कि पहला केस में कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया कि 256 का इंटू करना है 512 से। या एक काम करते हैं ना, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4। मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। और इसको 5 और इसको 3 कर देते हैं ताकि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। चलिए ठीक, अब ऐसे करके आपको दे देगा नंबर और कहेगा कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो राइट साइड से जो सबसे पहला नंबर यहां पर होगा वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट, यूडी। ऐसे ही मैंने संकेत बना दिया, यूनिट डिजिट। अब एक तो तरीका यह है कि इसका प्रॉपर गुणा किया जाए, लेकिन उसमें वक्त लगेगा ज़्यादा और वक्त ज़्यादा लगाना है नहीं, एकदम आसानी से निकाल देने हैं। तो इसके तरीके क्या है कि जब यूनिट डिजिट केवल कोई बोले तो आप इसका और इसका केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 × 4 12, और 12 का यूनिट डिजिट क्या है? 2। इसलिए जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 2। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कोई भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा उन दोनों नंबर के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, 3 × 4 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 है तो इसलिए यहाँ 2 आ गया। अब आगे क्या होगा वो फिलहाल मुद्दा है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। एडिशन में देखिए, मान के चलिए मुझसे कोई कहा इसको ऐड करना है, 553 314। अब इसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहां पर वाला वैल्यू वो पूछा जा रहा है। तो अगेन वही काम करने हैं, इसका यूनिट डिजिट लिए, इसका यूनिट डिजिट और दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 + 4 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर यहाँ पर जो योगफल है वो मान के चलते हैं 2 डिजिट में आता है। जैसे मान के चलिए 3 न होकर के 9 होता और ये भी 9, तो 9 और 9 18, तो 18 होता। तो हमें केवल 8 से मतलब है। जैसे यहाँ 12 था तो केवल 2 हम लोग यहाँ डाल दिए, तो प्लस वाला भी खत्म हो गया। अब एक और जो एकदम मूल बात है तीसरी, वो ये कि अगर मान के चलिए कि प्लस यहाँ है, अब माइनस आ जाए, 553 - 314, तब क्या करेंगे? अब पूछा गया कि इसके जो आंसर होंगे उसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आप कहिएगा कि सर वही काम कीजिए जो शुरू से करते आ रहे हैं, दोनों के यूनिट डिजिट को घटा दीजिए। अब देखिए 3 में से जब 4 घटाइएगा ना, तो चूंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है तो आंसर आ गया -1।
क्या आ गया -1। अब क्या होगा, तो जरा देखिए आपको मैं बताता हूं। जब भी आप डिफरेंस निकालो और माइनस में आंसर आ जाए, कुछ भी माइनस में, तो जो भी आंसर आए ना उसमें 10 जोड़ दीजिए। उसमें क्या जोड़ दीजिए? 10। ये बात याद रखिएगा कि जब भी ऐसी स्थिति आवे तो उसमें क्या जोड़ देना है? 10। और जो आंसर आएगा वही इसके यूनिट डिजिट के हो गए। तो -1 में 10 जोड़िएगा तो 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या हो जाएगा? 9। इसका जो यूनिट डिजिट था वो क्या था? 7। अब आप कहिएगा कि सर ये 10 आप जोड़ कैसे दिए यहाँ पर, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है। लॉजिक ये है कि जब भी आप घटाओगे, मान के चलिए नहीं, इसको क्लासिकल मेथड से अगर मैं आपको बोलता कि इसको आप घटा ही के बताइए, तो आप क्या करते हैं? 3 1 4। अब जरा देखिए, जब माइनस कीजिएगा तो 3 में से 4 जब नहीं घटता है तो बगल वाला से 1 लेते हैं, तब ये बन जाता है 13, और 13 में से 4 घटाते हैं तो आप 13 इसको कैसे कर दिए? 3 में 1 जो दिए, तो 3 में आप 1 बोलने के लिए बोलते हैं कि 1 दिए, लेकिन आप 1 नहीं दिए हो, आप इसमें 10 जोड़े हो। 3 को 1 यहां पर लगा दिए और आप कहे कि 3 को हम 1 दिए हैं, ये 1 नहीं दिए हैं, ये 3 के आगे 1 लगाए हैं, और 3 से ये 13 जो बना है ये 10 जोड़ने के पश्चात बना है। तो इसलिए बहुत टेक्निकलिटी में न जा करके आप बस इतना याद कर लीजिए कि जब भी माइनस करके आएगा, और यदि आपको यहां पर आंसर माइनस में आवे, कभी भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी आएगा, तो जब नेगेटिव आएगा अगर यूनिट डिजिट को लेकर के, तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया हो। जो मैंने बताया वो मैं तेजी में एक बार और समराइज कर देता हूं। देखिए, बस मैंने इतना बताया कि यदि कोई संख्या आपको दे दे और कहे कि उसका यूनिट डिजिट बताइए, तो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगा उसे ही यूनिट डिजिट कहते हैं। बाकी का नाम याद है नहीं है, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। अगला जो बात मैंने बताया नोट्स में, वो 3 पॉइंट ये बताया कि यदि 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का आपस में गुना की जाए, आपस में जोड़ की जाए या घटाव की जाए, तो आपको पूरे संख्या से मतलब नहीं है, केवल और केवल उनके यूनिट डिजिट पर काम कीजिए। इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट ही इस पूरे रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा। प्लस अगर करना है, केवल यूनिट डिजिट को प्लस कीजिए, वही इसका यूनिट डिजिट होगा। माइनस करना है तो यूनिट डिजिट को ही माइनस कीजिए। पॉजिटिव में आंसर आ गया तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव में आया तो उसमें 10 जोड़ करके यहां पर जो भी बने वो लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए यहां पर होता 7 और यहां पर होता 2, तो 7 में से 2 गया 5, तो चूंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें 10 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो अभी हम सभी लोगों ने सीखा उसके बेसिस पर ये 4 सवाल को सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ उसका रिवीजन हो जाएगा कि क्या हम लोगों ने सीखा और वो कैसे यूज में आता है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग पढ़ ले। क्वेश्चन में है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द सॉल्यूशन। इन सभी का जो हल आएगा उन सबों का यूनिट डिजिट क्या होगा, बस इससे मतलब है। तो मैं पहला क्वेश्चन पे बात करता हूं, ठीक है। तो पहला के लिए जरा देखिए, ये है 2, तो केवल 2 से हमें मतलब है। फिर यहाँ 7, तो 7 लिख दिए। फिर यहाँ 6, तो 6 लिख दिए। यहाँ 1, तो 1 लिख दिए। अब जरा देखिए, 2 + 7 9, 9 + 6 15, 15 + 1 16। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो इसीलिए जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका हो जाना है 6। हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। केवल हमें मतलब इसके यूनिट डिजिट से है। सबों का यूनिट डिजिट मैंने उठाया, यहां पर लगा के जोड़ दिए, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट ही हमारा आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा, यूनिट डिजिट वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आंसर 1 डिजिट में ही आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में बताए थे कि बाइनरी और डेसिमल में डिजिट्स के विकल्प कितने होते हैं। तो जो दशमलव संख्याएं हैं उसमें 0 से 9 तक होता है, और जो बाइनरी होते हैं उसमें 0 और 1 के सहायता से सारे संख्याओं को रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसलिए याद रखना है, आंसर शुड बी इन 1 डिजिट। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, इसको देखिए, सब मल्टीप्लिकेशन में 3 6 3 4, तो लिख दीजिए पहले 3, इनटू में 6, इनटू में अगेन 3 और इनटू में 4। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ये कहता हूं कि एक ही बार में सबका गुना ना करके पेयर बना बना करके गुना कीजिए, इससे थोड़ा आसान लगता है। देखिए 3 × 6 18, 18 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है ना। फिर देखिए 3 × 4 12, तो 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और अब इन दोनों का गुना करेंगे, 8 × 2 16, तो 16 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जो भी संख्याएं हैं उसको लीजिए,
पेयर बना बना करके आगे बढ़ जाइए। 3 गुने 6 18 का 8, 3 गुने 4 12, 12 न लिख करके 2, 8 गुने 2 16, 6, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बाकी जो 2 सवाल है उस पर मैं बात करता हूँ। तो एक बार आप यहीं पर स्क्रीनशॉट ले ले और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है सी, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो थोड़ा सा केवल बोर्ड मास का ध्यान में रखिएगा। इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 3 माइनस यूनिट डिजिट 7। 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 और 5 में से 7 को घटाइएगा तो -2। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी नेगेटिव में आए तो उसमें क्या जोड़ देना है, 10। ये ध्यान में रखना है, ये 10 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो -2 + 10, तो 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिए डी नंबर में, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसका देखिए 2 माइनस, यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से 3, 2 × 3 केवल यूनिट डिजिट। अब अगेन 2 माइनस 2 × 3 6, 2 में से 6 गया, -4। साइक्लिसिटी बहुत इजी सा टॉपिक है और वो आपके काम को बड़ा आसान कर देता है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को ईजी कर देगा। उसके बाद फिर साइक्लिसिटी मैं बता दूंगा। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि यदि आप 5 को ऑब्जर्व करें और 5 के टेबल पर अगर आप ध्यान दें तो 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 आता है, 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है, 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15 और 5 को 4 से गुना करते हैं तो 20। इतना काफ़ी है, इतना से मैं आपको समझा दूंगा जो भी मुझे समझाने का इरादा है। अगर आप इन दोनों को देखें यहाँ पर तो हो क्या रहा है पता है, 5 का गुना आप कर रहे हो ओड नंबर से, ये 1 है और ये क्या है 3, फिर इसके नीचे 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो जब 5 का गुना आप किसी विषम संख्या से करते हो ऑड नंबर से, तो जो भी आंसर आता है ना उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। देखिए यहां भी 5 है और यहां भी 5, तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या होगा 5। ये याद रखिएगा, ये मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं इसलिए इसको लिख दिया हूं, ठीक है। अब जरा देखिए इसको और इसको, अगर इसको आप ध्यान दें तो जब 5 का गुना आप करते हो इवन नंबर से, देखिए ये 2 इवन नंबर है, यह 4 भी इवन नंबर है, तो जो यूनिट डिजिट प्राप्त होता है, देखिए यहां भी 0 और यहां भी 0, तो 5 का गुना जब आप इवन नंबर से करते हो तो जो यूनिट डिजिट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 0। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो एक ये रूल याद रखिए कि 5 को ऑड नंबर से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, अब 5 को इवन नंबर से गुना कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 0। ये काम कहाँ पर आता है, तो देखिए काम कैसे आएगा। जैसे मान के चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि काम ये कहाँ पर आता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा बहुत लंबे सीरीज के रूप में, वैसे मैं क्वेश्चन काफ़ी अधिक करवाने वाला हूँ, बस आराम से पहले सीखिए उसके बाद काम होगा। जैसे मान के चलिए मुझसे कोई कहा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, और ऐसे करते करते चला गया कहाँ तक, मान के चलिए 500 तक, और पूछा इसके लिए यूनिट डिजिट, इसके लिए क्या निकालना है यूनिट डिजिट। मान के चलिए क्वेश्चन यही है, यूनिट डिजिट फॉर, ये दे दिया और ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसका यूनिट डिजिट अगर कोई हमें कह दे निकालने के लिए तो मैं कैसे सोचूंगा, ये ध्यान दीजिए। मैं ये सोचूंगा कि 1 से लेकर के 500 तक जाना है। अब रूल तो बताया गया था कि गुना में जब यूनिट डिजिट कोई कहे तो उन सबों के इकाई अंक सबको आपस में गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत लेंदी हो गया क्योंकि 1 से 500 तक जाना है। हाँ ठीक है, आगे कहीं 112 आएगा तो 112 में केवल 2 को उठा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लंबा संख्या है ये। तो इसके लिए कैसे काम किया जाए, तो इसके लिए देखिए जब भी क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है ना, आप समझ जाइए कि वो क्लासिकल मेथड से नहीं चाहता है कि आप बनावे, तो आपके वहाँ ऑब्जर्वेशन पावर काम देगी। जरा देखिए यहाँ ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करके कर जाता है 10। अब इस 10 को पकड़ के रखिए, अब बाकी सब को गुना होने दीजिए।
जो भी गुना होकर के आएगा और जो भी होगा लास्ट में अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अंतिम में एक जीरो फिट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही मान ना लीजिए कि इसको गुना करने के बाद कोई भी अंक आया हो, कुछ भी आया हो, तो अगर कुछ भी आया, जैसे कोई दो संख्या को गुना किए और आंसर आया 232, कोई दो संख्या, इसका नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी दो संख्या, और उसका जब गुना लास्ट में इस 10 से कीजिएगा तो 2320, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो जब लंबा सा सीरीज हो तो कभी कभी आपको गौर करना पड़ता है, और गौर ये करना पड़ता है कि क्या उसमें इवन नंबर है क्या, और इवन नंबर में अगर 2 दिख गया, अगर मान के चलिए 2 ना होता लेकिन 4 होता, तब पर भी आंसर यही होता। क्यों? क्योंकि 4 भी तो 2 इंटू 2 ही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 5 अगर दिख जाए और कहीं अगल बगल में इवन नंबर दिख जाए, तो उस स्थिति में जब गुना होगा तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 0। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। तो यदि मुझसे कोई कहे इस क्वेश्चन के लिए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, और चूंकि मुझे स्टेप्स के नंबर मिलने वाले नहीं हैं, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि इसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि 5 इंटू 10 यूनिट डिजिट 0 है। पूरा गुना करने पर जो भी आएगा लास्ट में एक 0 लगेगा, तो आंसर सीधे 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे नहीं, यूनिट डिजिट फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से स्टार्ट होने वाला जो प्राइम नंबर है, उसके बाद के लिए। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 3 होते हैं। 3 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 का आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा? 7 का आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा? 11 का, और ऐसे बढ़ते जाएगा। अब आगे मुझे ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है, बस मैंने ये देखा कि 5 यहाँ पर है, और फिर मैंने एक नज़र देखा कि क्या इर्द गिर्द कहीं भी इवन नंबर है क्या, तो मुझे पता चला नहीं, इवन नंबर नहीं है, सारे के सारे ओड नंबर है। एक स्कोप था इवन नंबर का जो कि 2 था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये कर दिया कि बोल दिया 3 से स्टार्ट करो, तो 2 बेचारा कट गया, जिस कारण से 5 को गुना करने के लिए केवल और केवल ओड नंबर मिल रहे हैं। और आपको पता है कि 5 का गुना जब ऑड नंबर से कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 गुना, आप ब्रैकेट में डाल के इस सब को लिख दीजिएगा, 3 गुना में 7 गुना में 11, और ऐसे ही करते करते सारे। अब जरा बताइए ना कि एक भी इसमें इवन नंबर है, सब ऑड नंबर है। ये भी देखिए, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। आपको मैंने बताया है कि ऑड का ऑड से गुना करते हैं तो हमेशा आंसर ऑड आता है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ऑड नंबर ही होगा। और 5 का गुना, इसमें जो भी आंसर आएगा वो ऑड नंबर है, तो 5 का गुना जब ऑड नंबर से आप करते हो तो जो भी आंसर आता है उसका इकाई अंक 5 ही आ जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया वो टेबल वाला जो अभी यहाँ पे बनाए थे कि 5 गुने 1 या 5 गुने 3 कीजिए, आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए इसका लैंग्वेज कैसे चेंज हो सकता है। आपसे ऐसे पूछ दे कि यूनिट डिजिट फॉर प्रोडक्ट ऑफ ओड प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ना कि आप जब नोट्स में उतारे तो दोनों को लिख ले, ये और ये दोनों का सेम सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज है, ठीक है ना। तो इसके भी आंसर यही आने वाले हैं। तो मैंने जो आपको सिखाया कि 5 को इवन से गुना कीजिएगा तब पर भी आंसर वही होगा, 5 को ओड से गुना कीजिएगा तब पर भी आंसर वही होगा। तो बात दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। अब मैं चाहता हूं कि इसका आप नोट डाउन कर ले, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लेना है। तो अब बात करते हैं साइक्लिसिटी पर। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यूनिट डिजिट में यदि कोई कमाल का टॉपिक है तो वो है साइक्लिसिटी। इसको जानने के बाद और इस पर अच्छी समझ विकसित कर लेने के बाद सवाल बनाना इतना आसान हो जाता है जिसकी कल्पना वो लोग कर ही नहीं सकते हैं जिनको साइक्लिसिटी के बारे में पता नहीं है। अब सवाल आता है कि साइक्लिसिटी होता क्या है? तो साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई संख्या है और उसका पावर बढ़ाई जाए,
1 पहले डाली जाए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे करते चली जाए, तो यह देखने को मिलता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद सारे के सारे यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं। ये मैं करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से इमेजिन हो पाएगा। जैसे ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सोचे कि जैसे 4 पर बात कर लेते हैं, तो 4 का पावर जब 1 लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है 4। फिर 4 का पावर जब 2 करते हैं तो वो होता है 16। अगर बात यूनिट डिजिट पर करी जाए तो देखिए यूनिट डिजिट, इसके लिए 4 आया, 16 के लिए यूनिट डिजिट 6 आया। फिर देखिए 4 का पावर जैसे ही 3 कीजिएगा तो 4 का पावर 3 आपने याद किया है और वो होता है 64। तो इसका यूनिट डिजिट देखिए 4 हो गया। फिर 4 का पावर जब 4 कीजिएगा तो 64 गुने 4, ऐसे आप करके ऐसे लिख भी सकते हो। देखिए यहाँ मैंने सिखाया है आपको, 4 गुने 4 16 का 6, फिर 4 गुने 4 16 का 6। मैं केवल यूनिट डिजिट में लिखा हूँ, 16 नहीं लिखे हैं, 1 6 ना लिख करके केवल 6, यहाँ भी 1 6 ना लिख करके केवल 6। फिर 6 गुने 6 करेंगे 36 और 36 का केवल 6। इसका मतलब क्या हुआ, इनके भी जो यूनिट डिजिट आएंगे ये भी क्या आएंगे 6। अब चाहे तो मैं गुना करके भी बता सकता हूँ। तो इसका जब आप गुना कीजिएगा तो होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। क्या ना है 256। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व किए होंगे कि जो 4 है इसकी साइक्लिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 ही के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करने लगा। 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट करते आएगा ये। यहां से एक रूल हम लोगों ने क्या डेवलप कर लिए, वो ये डेवलप कर लिए कि 4 का पावर अगर ऑड हो, 1 क्या है, 1 जो यहां है ये आपका ऑड नंबर है। तो 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो, जैसे यहां 1 है यहां 3 है, तो अगर पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट जो आता है वो आता है 4। और यदि पावर देखिए यहां इवन हो, पावर क्या हो इवन हो, तब जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है 6। क्या आता है 6। सेम जो बात है वो 9 के साथ भी है, करके देख लीजिए। 9 का पावर 1 9 ही होता है, 9 का पावर 2 कितना होता है 81, 9 का पावर 3 कितना होता है 729, फिर 9 का पावर 4, तो 9 का 4 क्या होगा 81 का स्क्वायर। और 81 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 और उसके बाद 1, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। तो 9 का पावर जो 4 होगा वो यही होना चाहिए 6561। आपको याद होगा ये मैंने करना सिखाया है, शुरू में स्क्वायर करना मैंने ऐसे करके सिखाया था, वही मैंने किए हैं, जस्ट कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों का गुना, 8 एकम 8, 8 दूना 16 का 6, फिर हासिल 1, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, बस वही बात हम लिखे हैं। और ये स्क्वायर कैसे हो गया, तो 9 का पावर 2 का स्क्वायर ही 9 का पावर 4 होता है। चलिए अब मेन मुद्दा पर आते हैं। मेन मुद्दा बस वही है जो यहाँ पे है। देखिए कि अगेन अगर आप यूनिट डिजिट को अगर ध्यान दें, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर केवल ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ के लिए 9, इसके लिए 1, फिर इसके लिए 9 और फिर इसके लिए 1। सीखे कैसे हम लोगों ने, तो ये देखिए 1 और 3 ये क्या है ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब 9 का पावर जब ऑड नंबर होगा तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 9। और यहां देखिए 2 और 4 वाला को देख करके 2 और 4, ये देखिए 2 और 4 को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 9 का पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो यदि मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए कि 4 और 9 इनके यूनिट डिजिट कितने टर्म के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि सर 2 के बाद। तो 2 के बाद ये रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है। 4 और 9 का साइक्लिसिटी क्या है 2 है। ऐसे करके मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं और उन तीनों में मैं चीज़ों को सेट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि चीज़ें याद रहे, इसके लिए आप यहीं पर एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर मैं इसको मिटा करके आपको कुछ काम का बात बताता हूं। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए जो नंबर्स हैं वो कौन कौन है, मैं रफ करते चलूंगा और यहाँ पे नोटेबल पॉइंट लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर उसको मैं लिख देता हूँ जिसका साइक्लिसिटी 2 है, जैसे 4 और 9।
और यहाँ पर याद रखने लायक बात क्या है, फिर याद रखने लायक बात यह है कि 4 का पावर अगर ऑड होगा तो इसके लिए यूनिट डिजिट जो आएगा वो होगा 1, और साथ में 4 का पावर यदि इवन होगा तो इसके लिए जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6। तो ये 2 बात यहाँ से याद कर लीजिए, ये पहली। फिर 9 के लिए भी वही बात, 9 के लिए भी वैसे ही याद रखिए कि 9 का पावर अगर ऑड है तो इसका वैल्यू 9 ही हो जाएगा, यूनिट डिजिट, ये सारा यूनिट डिजिट है। और यदि 9 का पावर इवन हो गया तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैसे आया, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे, जिसको मैंने जस्ट अभी मिटाया और आपने स्क्रीनशॉट लिया था। तो एक तो ये बात हो गई। अब देखिए 4 9 के अलावा इधर जो कुछ संख्या है 0 156, जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे ही आप सेम टू सेम मेरा कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे याद कीजिए 0 156, 0 156, ये तीनों संख्याएं, ये चारों संख्याएं ऐसे हैं जिनका पावर कुछ भी क्यों ना रख दीजिए, जो है वही आता है यूनिट डिजिट। अब 0 का पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का पावर n, और इधर लिख रहे हैं हम लोग यूनिट डिजिट, तो 0 का पावर n हमेशा 0 आएगा। फिर 1 का पावर n, ये 1, इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर 5 देखिए, 5 का पावर n, यहाँ जो अभी जो मैंने बात किए थे वो 5 को गुना करने वाला था कि 5 को ऑड नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 को इवन नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। यहाँ पर बात गुना करने को लेकर नहीं है, यहाँ पर बात 5 के पावर को लेकर के है। तो 5 का पावर कुछ भी क्यों ना डाले, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, करके देख लीजिए। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। आप देख रहे होंगे सब जगह पर, देखिए सब जगह पर क्या है, केवल 5 ही है। तो 5 का पावर कुछ भी डालिए, आंसर 5 ही आएगा। नेक्स्ट अगला आता है 6। अब 6 का पावर भी कुछ भी क्यों ना डाल दीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 6। करके देख लीजिए। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। 6 का पावर 3 216, तो 216 में भी 6 ही आ गया। फिर आगे बढ़ाइएगा, जितना भी आप करते जाइए हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। तो ये तो खैर आपको इससे भी इजी लगा होगा कि ये तो खैर कुछ खास याद करने वाला है ही नहीं। अब जो संख्याएं बचे उनकी साइक्लिसिटी होती है 4। उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, मतलब वो 4 4 के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे देखिए 0 156 और 49, इसके अलावा बचा कौन कौन, सोचिए। एक बच गया 2, एक बच गया 3, एक बच गया 7 और एक बच गया 8। 23 78, 23 78 ऐसे याद कीजिए। और इस सब का साइक्लिसिटी होता है 4, मतलब 4 4 टर्म के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 2 का पावर 1 तब तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 4 आएगा, 2 का पावर 3 8 आएगा, 2 का पावर 4 कितना आएगा, 16। यूनिट डिजिट पर अगर बात करें 2 4 8 6, ऐसे देखिए यूनिट डिजिट 2 4 8 6। अब ये जो 4 आया ना, अब यही अगेन रिपीट करेगा। करके देख लीजिए। 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 मतलब 16 को 2 से और गुना कीजिए तो 32। देखिए 2 आ गया, यहाँ 2 लिख दिए, यही है। फिर देखिए 2 का पावर 6 64, फिर क्या आ गया 4, देखिए ये 4 आ गया। फिर 2 का पावर 7 128, यूनिट डिजिट 8 आ गया। फिर 2 का पावर 8 256, फिर देखिए यहाँ 6 आ गया। यदि आप गौर किए हों तो ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है और ये यहाँ बैठा है। तो इसको अगर आप देखें तो ये 4 4 के स्लॉट में अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। 24 86, 2486, 2486। तो इस तरीके से काम होंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि इसको आप रट्टा मारे, बिल्कुल भी याद मत कीजिए इसको, लेकिन हाँ इसको जरूर याद कीजिए, इसको याद कर लीजिए और इसके लिए याद रखिए। इसका जैसे मैं बनाऊंगा ना, बस आप उसी तरीके से काम कीजिए। समय के साथ जो है रफ्तार बढ़ जाएगा और इजीली काम हो जाएगा। बस सीख लीजिए, क्या पता ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दे,
कि 7 के लिए साइक्लिसिटी का मान क्या होता है, बस ऐसे ही ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, और हमें पता है कि इन चारों के वैल्यू 4 4 के बाद रिपीट करते हैं, 4 4 के ग्रुप में रिपीट होते आता है, तो हम लोग लगा देंगे इन चारों के लिए साइक्लिसिटी 4, इनके लिए साइक्लिसिटी 2 और इन सबों के लिए साइक्लिसिटी 1, क्योंकि लगातार वही चलते रहता है। अब पावर कुछ भी डालिए वैल्यू चेंज होने वाला है ही नहीं। ये बस बताने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर 2 के लिए जैसे हुआ उसी प्रकार 3 के लिए भी। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ तो ये 2 के लिए था। अब देखिए मैं एक समराइज करके अब लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखिए यहाँ जैसे 2 है तो 2 के लिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 2, मैं यूनिट डिजिट केवल लिखूंगा 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 नहीं लिखेंगे, केवल 6, और इसको मैंने घेरा लगाया और मैंने कहा कि यही कॉपी पेस्ट फिर नीचे होगा 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, यही बढ़ते जाना है। ठीक है, ऐसे मैंने एक तीर लगा दिया। अब 3 के लिए देखिए 3 का पावर 1 कितना होता है 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 नहीं लिखना है, केवल 7, 3 का पावर 4 81 के लिए 1। अब इसके आगे यही चीज अगेन रिपीट होंगी, मतलब ये 3 9 7 1 जो है ये अगेन आएगा 3 9 7 1, और फिर वही स्लॉट रिपीट होते जाएंगे। फिर 7 के लिए भी वही है, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49 का 9, 7 का पावर 3 343, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया 3। फिर देखिए 7 का पावर 4, तो 343 गुना में 7 करना है, तो 7 21, यहाँ 1 आ गया, केवल यूनिट डिजिट से ही ना मतलब है, तो इसी का गुना करके के मैंने लिख दिए। फिर आगे यही रिपीट होते जाना है। मैं अगेन फिर से आपको बोल दे रहा हूं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि 2 का पावर कोई भी वैल्यू हो तो वो कितना आएगा, बस आप देख लीजिए कि काम कैसे चल रहे हैं, बस इतना ही है बात। तो इसके लिए यही वैल्यू अगेन रिपीट करेंगे 7 9 3 1। मैं इजीली आपको बनाना सिखा दूंगा, बस आप इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गए। 8 के लिए भी आप लोग चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और 8 के लिए लिखूंगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहीं पर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब मैं 8 के लिए लिखता हूँ। जब इतना लिख दिए तो 8 पर ही काम हो ही जाए। 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 64 4 हो गया। फिर 8 का पावर 3 याद कीजिए 512 लिखते थे, हमें यूनिट डिजिट लिखना था इसलिए मैं 4 लिख दे रहा हूँ। 512 का 2, फिर 8 का पावर 4, तो फिर ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए 6, दैट्स इट, हो गया। इस तरीके से काम होंगे। आगे बढ़िएगा यही चीज़ फिर रिपीट कर जाएगा 8 4 2 और 6, यही चीज़ अगेन रिपीट करने वाला है। ये इसकी साइक्लिसिटी। मैं जो चाहता हूँ वो ये कि आप इसको याद रखो कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, और बस इतना याद रखिए कि 4 का पावर इवन ऑड तो 4 का पावर इवन तो 6 यूनिट डिजिट में, 5 का पावर ऑड तो 5, और 5 का पावर इवन तो इसका हो जाएगा आपका 5 का पावर 2 तो 25 5 तो इसमें आ गया, मुझे इसके बोलने थे 9, तो 9 का पावर अगर ऑड है तो वो 9 ही हो जाएगा, और 9 का पावर अगर इवन है तो उसके लिए यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। अच्छा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको मन में हो सकता है आ रहा हो कि ठीक है वो बात तो, लेकिन याद अगर कर ले और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए नंबर आगे पीछे, तो इसके लिए देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप फॉर्मूला बोलिए जुबान से भले कुछ भी निकल रहा हो, दिमाग में एग्जाम्पल ही चलना चाहिए। जैसे 4 का पावर हमें पता करना है तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो आप कीजिएगा। जैसे ही 4 का पावर कोई ऑड बोले ना, आप ये मत याद करना चालू कीजिए कि आपने रटा क्या था, आप अपना मन से 4 का पावर एक ऑड नंबर डाल दीजिए, और वो शुरुआत में सबसे छोटा से डालिए 4 का पावर 1, और 4 का पावर 1 4 होता है, तो बस समझ जाइए 4 का पावर 1 मतलब यहाँ पर जो है 1 जो मैंने लिख दिया ये गलत लिख दिया आई थिंक, 4 का पावर 1 मुझे 4 लिखना था, सॉरी ये मुझे सही कर लेना है। चलिए नज़र पड़ गया, बढ़िया था। तो 4 का पावर अगर 1 लिखिएगा वो 4 हो जाना है। उसी प्रकार 4 का पावर जैसे ही 2 कीजिएगा तो 16 आता है, तो 6 आ गया, तो उसका जो है
यहाँ पर 6 लिख देना है। फिर आगे देखिए 9 का पावर ऑड, तो आप याद मत कीजिए कि 9 के पावर ऑड में आता क्या था, आप अपना मन से ऑड नंबर 1 डाल दीजिए। तो 9 का पावर 1 डालिएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 का पावर 2 डालेंगे तो 81 का, फिर यहाँ पर 1 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा तो चीज़ें गलती नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए इन चारों का तो खैर खेल बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी पावर डालिए आंसर वही होगा जो वो खुद है। तो आई होप कि साइक्लिसिटी मैंने आपको ठीक से समझाए, आपको मामला समझ में आया होगा। और ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब ये उपयोग में आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चीज़ को जिसको भी हम लोग पढ़ते हैं उसकी उपयोगिता तब समझ में आती है जब वो हमारे काम को आसान करता है। तो ये जब काम आपके आसान करेगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये काम का तो था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। यह क्वेश्चन बस मैंने खुद से इमेजिन करके आपके सामने प्रोजेक्ट किए हैं, बस मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि काम होता कैसे है। जैसे देखिए जो साइक्लिसिटी है वो यहाँ पे यूज कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर है 7 का पावर 143 और कहा है कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा यूनिट डिजिट उसका बताइए। अब आप समझ रहे हैं और समझ आप ये रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी संख्या है, 7 को 143 बार गुना करना है। क्लासिकल मेथड जो पकड़ा वो गया। तो इसको बनाने के तरीके क्या है, आपको क्या करना होगा ना, इसको ऐसे फॉर्म में लिखिए जिसमें पावर या तो 4 आवे नहीं तो 4 से कम आवे, 4 आवे नहीं तो 4 से कम आवे। तो इसके तरीके क्या हैं, आपको पता है साइक्लिसिटी के बारे में मैंने आपको याद करवाया। 0 156 49 23 78। अब आपने देखा कि ये बेस इसका 7 है, इसका मतलब वो इसके इलाके में पड़ता है, इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी क्या होगा 4। साइक्लिसिटी क्या होगा 4, मतलब इवन ऑड वाला तो गुण यहाँ काम आने वाला नहीं रहा, मतलब 4 4 रिपीट करेंगे। तो आपको करना क्या होता है ये देखिए, आपको ये बस ये पता है कि 7 143 है तो 7 को ऐसे ऐसे करके आप गुना करते जाओगे और इसी के बाद चीज़ें रिपीट होती जाएगी। आप करो क्या, इसका पावर को करो छोटा। ये कैसे होगा, जो भी पावर है उसको 4 से भाग दीजिए। देखिए तो 143 को जब 4 से आप भाग दोगे तो कै बार में लगाओगे, 3 बार में। यहाँ 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 बार में लगाए, 3 आया। तो जो आपको रिमाइंडर आया ना अब उसको यहाँ डाल दो, 7 का पावर 3। मतलब 7 के पावर 143 का जो हल होगा उसमें यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 के पावर 3 में भी होगा। वो किस में होगा, 7 के पावर 3 में भी होगा। अब क्या करना है, 7 के पावर 3 में देख लो कि क्या होता है। तो कैसे, सिंपली गुना कर लेते हैं। 7 गुने 7 49 का 9 और फिर ये 7 है तो 9 सते 63, तो 63 लिख दिए। तो 3 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ऐसे करके काम कर लेनी है, ऐसे करके काम किया जा सकता है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने के। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मैं बात करके बताता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट, वैसे मुझे ये स्क्रीनशॉट देने का मौका देना चाहिए था, वैसे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं भूल गया, मुझे सामने से हट जाना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट है 5 का पावर 15, 5 का पावर 15। 5 के पावर 15 का क्या होगा, जैसे आपको जस्ट अभी मैंने यहाँ लिखे थे 0 156, आपको मैंने बताया 5 का पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है। तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5, दैट्स इट, यही हो गया। फिर आगे देखिए ये बी नंबर था, अब आता है सी की बारी। सी नंबर में क्या है 2 का पावर 38, बस सेम रूल, पावर बहुत बड़ा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये जो 38 है इसको 4 से भाग करना है, ठीक है। वैसे देखिए अगर भाग आपका ठीक ठाक है स्पीड में तो ऐसे भी हो जाता है, 9 चौक 36, 2 शेषफल आने वाला है, बट शुरुआती है तो मैं कर दे रहा हूँ। 4 को 9 से लगाइए 36 2, तो 2 के पावर 38 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 क्या होता है 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो गया इसका। नेक्स्ट जो आपका है 9 का पावर 118, 9118, 9 लिख दिए। 118 जो है इसका पावर छोटा करेंगे, अगेन किससे भाग करेंगे 4 से।
4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूना 8 लगाएंगे, 11 में से 8 गया, 3 हो गया, फिर 8 आया, फिर 9 बार में लगाए, फिर यहाँ देखिए शेषफल 2 आया, मैं यहाँ लगा दूंगा पावर 2, 9 का पावर 2 81, और 81 के लिए यूनिट डिजिट 1, सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। यहाँ से ये आ गया। आई होप कि आपको ये चारों सवाल के सॉल्यूशन बढ़िया से समझ में आए होंगे। काम बहुत कठिन नहीं है, इजीली है, तो इजीली आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ कि सवाल अब बनाए कैसे जाते हैं। देखिए ये जो डी नंबर क्वेश्चन जो बनाए हैं ये ठीक है, बनाया हुआ सही, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए सीधे 9 का पावर, ये क्या है, इवन नंबर, और आपको पता है कि 9 का पावर अगर इवन नंबर आवे तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट हम लोग क्या लिख देते हैं, 1। तो ये एक लाइन में भी बन सकता था जो इसी आंसर के बराबर आता है, इसी आंसर के बराबर आता है, तो ऐसे भी करके बनाया जा सकता था। वही है, 2 के साथ आप इवन ऑड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो तरीका से मैंने बनाया है वही है, बस इसमें एक और मेथड आप लगा सकते थे। तो चलिए अब इन 3 सवाल को देखा जाए, जितना मैंने पढ़ाया अब उससे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। केवल देखते चलिए कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पैटर्न समझिए। एक तो नॉर्मल मेथड से आप बनाना चालू कीजिएगा, यूनिट डिजिट पकड़ पकड़ के, जैसे ऐसे कीजिएगा आप, एक इसका यूनिट डिजिट 7, फिर बगल वाला का 5, फिर 8, फिर 3 और 9, बारी बारी से गुना कीजिएगा। 7 5 35 का 5, फिर उसके बाद 8 8 64 का 4, फिर उसके बाद इसको 9 आप लिख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौक 20 का 0, फिर 0 इंटू में 9 0, और ऐसे करके टिक लगाइएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप चाहे तो यहाँ से भी देख के डायरेक्ट ही बन जाएगा। और वो कैसे, मैं सीधे देख लूँगा 5 को, यूनिट डिजिट आ गया 5, और जैसे ही 5 आया उसके बाद मैं देखूँगा दाएं बाएं कि विषम संख्या है या नहीं। विषम संख्या है 7 9 3, लेकिन यहाँ एक सम संख्या भी तो है। जैसे ही 5 सम संख्या से गुना करता है, आपको पता है यूनिट डिजिट वो 0 ही देता है। शुरू में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, 5 इंटू में इवन नंबर, यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 0। 5 है, यूनिट डिजिट है, 0 आना ही है। याद रखने में परेशानी होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैप याद रखिए। बहुत तेज मैंने नहीं बनाया है, सिंपली है। यहाँ से डिजिट उठाया, देखिए 7 यहाँ से उठाए, 5 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से आया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन ही यहाँ गलत लिख दिया लग रहा है। खैर देखिए बच गया। 8 8 64 का भी 4 होता है, 8 3 24 का भी 4 होता है, इसलिए आंसर 0 हो गया, नहीं तो ये गलत हो जाता। तो मैंने गलत उतार लिए थे। अब देखिए सही हो गया, 8 फिर 3 और फिर 9। चलिए बढ़िया है। तो अब जो है इस तरीके से काम हो गए, ठीक है। यहाँ पर मुझे और किसी से मतलब है ही नहीं, बस ये दोनों से भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए चूंकि इस सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बाय मिस्टेक भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, उससे आंसर प्रभावित नहीं हुआ। देखिए ये मिस्टेक से भी एक लर्निंग कर लीजिए आप, वो ये कि हमारे लिए आंसर को केवल यही डिसाइड कर देगा, इसके अलावा इधर क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही जो है ना 5 और ये जो सम संख्या गुना करके आंसर क्या बनाने के लिए काफ़ी है, 0। तो बाकी कोई भी कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 5 और 8 ठीक से लिखा जाए। ये लिखा गया ना, बाकी सब सही हो जाना है, क्योंकि 0 सबको गुना करके 0 पहुंचा देगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है आगे बढ़ी जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है कि अधूरा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन है वो राइटिंग में भूल गया। एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ क्वेश्चन खुद से यहाँ डेवलप कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है मैं यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 3 2 1 4 3 2। चलिए इसका ये है क्वेश्चन, इसके लिए तो ये लाइन लिख के और उसके नीचे ये लिख लीजिएगा, और ये है विकल्प। तो इसको आप पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए इजीली, मुझे लगता है देखकर ही बना दिए होंगे। देखिए यहाँ 3 गुने 1 3, और यहाँ से 2 आया, तो 3 गुने 2 6, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा जो सवाल यहाँ पर है ना वो है तीसरा नंबर वाला। चलिए तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कहा गया है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट 6 के पावर n माइनस 5 का पावर n। मतलब 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n जब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा कितना आएगा, मतलब कोई संख्या आने वाला है जो हमेशा वही होगा। और साथ में बोल दिया है कि भैया नेचुरल नंबर है ये, वो इसलिए बोला है क्योंकि कहीं आप जीरो ना मान ले इसको, इसलिए वो डर रहा है। तो एक तो तरीका यह है कि n का वैल्यू ही मान लो, जो मैंने हमेशा से बताया है। तो कोई भी नेचुरल नंबर मान लीजिए तो आप लिखिएगा 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n, कोई भी चीज़ का पावर 1 रखिएगा यहाँ पे तो वो 6 ही रह जाएगा। ये देखिए 5 हो गया, 6 में से 5 गया 1, आंसर 1। साथ ही आप ये भी कर सकते हो, वो ये कि प्रॉपर्टीज़ ही आपको पता है। और प्रॉपर्टीज़ क्या पता है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपर्टीज़ आपको ये पता है कि 0 156 मैंने लिखे थे, ये चारों वो संख्याएं हैं जिनका आप कितना भी पावर क्यों ना कर दे हमेशा आंसर वही होता है जो ये खुद है। मतलब 6 का पावर n का मान 6 ही आता है, 5 का पावर n का मान 5 ही आता है, 6 में से 5 गया 1, ऐसे भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आने वाले समय में अगर कोई मुझे 6 के पावर n और 5 के पावर n की जगह पर अगर लिख देगा कि 6 का पावर n और उसके बाद 1 का पावर n, तो सेम ही होगा। जैसे देखिए 0 156 में कुछ भी लिख दीजिए, 6 का पावर n 6, 1 का पावर n 1, 6 में से 1 गया 5, तो अगर 5 के पावर n की जगह ये होगा तो ये लिख देते, बस यही काम कर लेना है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो। तो अब मैं इसे हटाता हूँ और फिर आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ा जाए। मैं पहले सामने से हट जाता हूँ। चलिए तो देखिए इन चारों सवाल को देखिए, ये 4 सवाल मैं बनाता हूँ, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए यहाँ आप तो हो सकता है अभी तक इसका आंसर समझ भी गए होंगे। 3, 18, 127, 756 को गुना करना है। आपको पता है केवल मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 और 8, फिर इंटू 7 और 6। देखिए 3 गुने 8 24 का 4, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 गुने 6 42 का 2, 4 गुने 2 8। ऑप्शन नंबर डी। हमें पूरा वैल्यू को गुना करना ही नहीं है। नेक्स्ट इसको देखिए, अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 1, हमें पता जो भी करना है बस यूनिट को पकड़ना है। तो यहां 1 ले लिए, 1 का पावर 51 इंटू फिर 1 का पावर 43। अब बताइए 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, इसका भी पावर 1 ही होगा, 1 हो गया। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिए जोड़नी है, तो यूनिट डिजिट को केवल कंसीडर पहले कीजिए। ये 0 है, 0 का स्क्वायर, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। देखिए फिर ये 1 का स्क्वायर, फिर यहां देखिए 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 के लिए यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एकदम इजी है ये, यह जो टॉपिक चल रहा है ये आपको बहुत आसान फील हो रहा होगा। अब पूरा ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए 213 का पावर 6 है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 का पावर 6। अब 6 में अगर 4 से आप भाग कीजिएगा तो जो शेष फल आएगा वो आएगा 2। आई होप इतना आप लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 को अगर 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 एकम 4, 4, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। 3 का पावर 2 क्या होता है 9, हो गया यूनिट डिजिट 9। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन अब प्रतीत हो रहा होगा क्योंकि है भी आसान। तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क दे देता हूँ, उन क्वेश्चन पे आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बन जाएगा, क्योंकि आपको फील हो गया होगा कि ये जो टॉपिक है वैसे ये है बहुत आसान, और ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सच में ये आसान है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप सभी लोग लगा लीजिएगा। बहुत आसान है, जो मैंने बताए उसी पर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, विकल्प दिया गया है उसी में सही आंसर अपना चूज कर लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे एक नोटिस आप लोगों को पहले से, नोटिस नहीं एज एक तरह से समझ जाइए, आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। इजी क्वेश्चन है
क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है सबसे दाएं अशून्य संख्या, मतलब कि इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट पक्का 0 होगा इसका। तो बोला है कि 0 के तरफ से बढ़ते जाएगा। जैसे सबसे दाएं अशून्य संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए एक संख्या अगर मैं लिख दूं 1 2 3 00, तो यदि मैं आपसे कहूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है तो आप कहिएगा 0। लेकिन अगर मैंने कहा सबसे दाएं अशून्य संख्या क्या है, तो आपको इधर से बढ़ते जाना है और देखना है कि कौन सबसे पहले नंबर मिलता है जो 0 नहीं है। तो वो कौन मिलेगा, 3। तो इसका सबसे दाएं अशून्य संख्या क्या है, 3। तो वही ये इसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर न भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दिखाए नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो बन जरूर जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 6 बहुत ईजी है, ईजिली बन जाएगा। जो सब क्वेश्चन मैंने बनाए सेम टू सेम उसी लॉजिक को आप लगाइए और ये बन जाएगा।